देखो, मेरे इन दोनों बातों से तो आप 100% एग्री करने वाले हो कि पॉल हेमन वाइजमैन है, वो बहुत अच्छा दिमाग चलाता है और सोलो सिकोवा का जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है वो भी तगड़ा रहा है। लेकिन जब इन दोनों बातों को मैं साथ में अब बोलूंगा ना, तो शायद उस बात से आप अग्री नहीं करोगे, क्योंकि पॉल हेमन ने सोलो सिकोवा रोमन रेंस के बारे में एक स्टेटमेंट दी। कहते हैं कि रेसलमेनिया से पहले सोलो सिकोवा म्यूट पर था, लेकिन जैसे ही उस बंदे ने माइक लिया, कहते हैं कि सोलो हैज बिकम द ग्रेटेस्ट चैलेंजर दैट रोमन रेंस हैज एवर फेस्ड। यानी कि रोमन रेंस का अब तक का ग्रेटेस्ट चैलेंजर उन्होंने सोलो सिकोवा को कॉल किया है। अब बताओ भाई, इस बारे में आप क्या सोचते हो? वैसे अभी जो अगला गिव अवे है ना, मतलब जो अगले 10 टी शर्ट्स का मैं कर रहा हूँ, वो इसी पे ही बेस्ड है। आप इंस्टाग्राम की भी स्टोरी में जा सकते हो, आप जवाब दे देना बस। वो कुछ भी हो सकता है, आपको जो लगता है। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को जो लगता है वही मैं मानूंगा कि सबसे ग्रेटेस्ट है। अपना जवाब आप जो है इंस्टाग्राम की स्टोरी के रिप्लाई में दे सकते हो, और उनमें से 10 जो रैंडम लकी विनर्स हैं उनको मिल जाएगा। मैं बाकी आपको डीएम कर दूंगा, अपना नंबर वगैरह मुझे दे देना आप। लेकिन अजीब ये लगा कि यार मैं अगर इसमें थोड़ा सा सेंस बनाने की कोशिश करूं, तो मुझे लगता है कि ऐसा पॉल हेमन ने इसलिए बोला है क्योंकि वो करंट प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहते हैं। तो थोड़ी पुरानी हिस्ट्री के बारे में फिर ज्यादा बात नहीं होती, क्योंकि जब नाम आपके पास ब्रॉक लेसनर जैसे होंगे, मतलब एक जो तुम्हारा सबसे क्लोज बंदा है, उसका नाम तुमने कैसे नहीं लिया, तो थोड़ा सा अजीब है। लेकिन वैसे ब्रॉक लेसनर के अलावा भी बहुत सारे ग्रेटेस्ट रहे हैं रोमन रेंस के राइवल। तो बता सकते हो आप आपके हिसाब से कौन सा है? और इस बार तो बताने के बदले में कुछ मिल भी रहा है। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस, आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। और सीएम पंक हमेशा ही ऐसी बातें बोलने के लिए जाने जाते हैं जो कि शायद बोलनी नहीं चाहिए। तो मंडे नाइट रॉ में उन्होंने हल्क होगन के बारे में जो बोल दिया था कि भैया वो रॉयल रंबल में अगर वो भी आ गया तो उसे भी मैं उड़ा दूंगा और हल्कोमेनिया जो है उसको हमेशा के लिए एंड कर दूंगा। इस बारे में पता चला भाई कि ये लाइन उन्होंने ऑफ द स्क्रिप्ट जाके बोली, यानी कि अनस्क्रिप्टेड प्रोमो था सीएम पंक का, जहां पे उन्होंने होगन के नेम को मेंशन किया था। क्योंकि अजीब भी था ना कि यार होगन को डब्ल्यूडब्ल्यू तो दिखाती कि भाई हमारा फेस है, फिर सीएम पंक ऐसी बातें कैसे बोल सकता है? हालांकि अगेन उस बंदे का नाम फिर से मुझे कन्वर्सेशन में लाना पड़ेगा जिसको डब्ल्यूडब्ल्यू से मिटाया नहीं जा सकता, वो नाम है विंस मैकमैन। क्योंकि उनके अंडर में अगर कुछ ऐसा बोला होता तो भाई अब तक तो पनिशमेंट हो जाती, सस्पेंशन हो जाता, ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता। क्योंकि उनके हिसाब से जो लाइन्स उनके थ्रू नहीं गई हैं उसको तुम बोल नहीं सकते टेलीविजन पे। कुछ अलग ही लेवल का फिर तुमको स्टेटस चाहिए होता, और विंस के सामने वैसा स्टेटस तो कुछ दो चार ही लोगों का बन पाता है, जैसे अंडरटेकर, जॉन सीना, या फिर आप उसमें रॉक का नाम डाल सकते हो। तो फिर उनको प्रॉब्लम हो जाती। लेकिन वही है, विंस मैकमैन इज नॉट इन चार्ज, तो इसलिए सीएम पंक को जो है हरी झंडी मिली। कोई बंदा कुछ बोल नहीं सकता सीएम पंक को, चाहे कुछ भी बोल दे अभी वो तो भाई बॉबी लैशली के फैंस आज खुश हो सकते हैं, क्योंकि डायनामाइट के शो पर शेल्टन बेंजामिन के साथ वो जो है नए एडब्ल्यू के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस बन चुके हैं। अभी शो की स्टार्टिंग वाला एक बहुत मैंने देखा, इंटरनेट पे ही देखा इसको, शो मैंने देखा नहीं, पता नहीं यार मेरा डिस्कनेक्शन सा क्यों हो जाता है किसी एक सुपरस्टार के साथ जब वो एडब्ल्यू में चला जाता है। ऐसा नहीं है बात मैं एडब्ल्यू के लिए बोल रहा हूँ, कुछ टाइम पहले बात मैं स्मैकडाउन के लिए भी फील करता था। वो कलर देख के ही, जब रॉ बढ़िया होती थी और स्मैकडाउन में थकेले से सुपरस्टार ही लेके आते थे, वो रेड ब्रांड देख के मुझे लगता था हाँ भैया यहाँ पे है कुछ। वो ब्लू कलर देख के लगता था कि यार यहाँ तो कुछ खास होगा नहीं। तो वैसा मुझे डायनामाइट के लिए भी फील होता है। पता नहीं यार, मैंने इतना कुछ फॉलो किया नहीं। हाँ, कुछ अच्छे अच्छे मैचेस वगैरह वो डिलीवर कर देते हैं, बट बॉबी लैशली के करियर के हिसाब से तो देखो सही है कि वो वहां पे चैंपियनशिप जीत गए हैं। अभी एडब्ल्यू के फ्यूचर का ज्यादा कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो सुपरस्टार्स के बारे में क्या बात करें यार? मुझे बताना, जो आप में से लोग देख रहे हो एडब्ल्यू के बारे में, कैसा चल रहा है सीन, मतलब कैसा फील हो रहा है आपको शोज को देख के? अब मैं आई थिंक एक सही बंदा भी नहीं हूँ बोलने के लिए, क्योंकि मैं वैसे भी शोज को इतना रेगुलर फॉलो नहीं कर रहा। तो मेरे बातों को फिर अगर एडब्ल्यू के बारे में जो बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं फॉलो नहीं कर रहा, तो शायद आप उतना सीरियसली ले भी नहीं सकते। थोड़ा सा बायस भी लगूंगा मैं इसमें, क्योंकि मैं वैसे भी प्रोडक्ट को फॉलो नहीं कर रहा। और देखो, मैं तो ट्रांसपेरेंसी ऑनेस्ट होकर ही सारी बातें करता हूँ। ये है, ये मैं कह सकता हूँ कि हाँ मैं ऐसी बात करता हूँ। चलो, हम कहते हैं कि भाई हमारी कंट्री में आते हैं तो टिकट्स के पैसे ज्यादा हो जाते हैं, तो इंडिया में डब्ल्यूडब्ल्यू आने के लिए इतना इंटरेस्टेड नहीं होती। भाई रेसलमेनिया के लिए जो उन्होंने टिकट्स का हाल किया हुआ है ना, अच्छे अच्छे मोटी और गहरी जेब वालों की तक फट चुकी है। तो भाई जो सबसे सस्ती इस समय रेसलमेनिया के लिए टिकट मिल रही है वो है $700 की। अब इंडियन रुपीज में तो इसे क्या ही कन्वर्ट करूं, क्योंकि वैसे भी इंडिया से तो क्या ही हमको लेना देना है, तो वहीं के हिसाब से हो रहा है ना। तो $700 जो पैसे हैं वो अमेरिकन को भी, या फिर जो ओवरसीज ट्रैवल करके यूएस में लास वेगस में रेसलमेनिया देखने के लिए आना चाहते हैं, उनको भी महंगे लग रहे हैं। लोग बिल्कुल पगलाए हुए हैं। और जो मतलब एक बड़ा फनी मुझे किसी का तो ट्वीट था, कमेंट था, पता नहीं मेरे दिमाग में कहां से आ रहा है, किसी ने लिखा था कि सारे फैंस इस बात को सेलिब्रेट करते हैं कि भैया लार्जेस्ट गेट रहा है डब्ल्यूडब्ल्यू की हिस्ट्री का। अरे भैया वो लार्जेस्ट भी तो इसलिए हुआ है क्योंकि लोगों से तुमने ज्यादा पैसे ऐंठ लिए हैं, क्योंकि सेम कैपेसिटी, सेम अरीना, सेम अटेंडेंस, तब तो लार्जेस्ट गेट कभी नहीं हुआ। तो डब्ल्यूडब्ल्यू जो है
काफी प्राइस बढ़ाते जा रही है। पहले तो ओवर प्राइस होते थे सिर्फ रिंग साइड या फिर बढ़िया जगह से अगर तुमको शो देखना हो, लेकिन अब सस्ती सस्ती जो टिकट है वो भी भाई बहुत सी महंगी हो कर दी है इन्होंने। तो हाँ, हो गया थोड़ा सा गड़बड़ वाला मामला, लेकिन हम क्या भाई, हम क्या ही बोल सकते हैं, हमारे लिए तो वैसे ही ये बहुत पहुंच से दूर वाला मामला है, तो हमारी कंट्री में नहीं हो रही। तो अब जिसके यहाँ हो मुझे लग रहा है अब थोड़ा हमको आराम मिल सकता है कि यार चलो हमारे यहाँ नहीं हो रही तो तुम्हारे यहाँ भी हो रही है, तो कौन सा तुम जा पा रहे हो, क्योंकि पैसे इतने महंगे लगा दिए। वो किसी एक महान यूट्यूबर ने बोला भी था कि चीज बढ़िया है लेकिन पैसे तुम्हें इसके देने पड़ेंगे, तो शायद वही चीज आप रेसलमेनिया के शो के लिए भी बोल सकते हो। अब नहीं, वैसे ये था चीज बढ़िया है लेकिन सिर्फ असली वाले अमीर ही अफोर्ड कर सकते हैं। यार मेरी बात कोई मान नहीं रहा या मान रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन अब मैं सही बता रहा हूँ भाई, सोशल मीडिया से कितना ज्यादा WWE का इन्फ्लुएंस हो चुका है कि वो क्रिएटिव स्टोरी लाइन में भी क्या करेंगे, स्पेशली जब से ट्रिपल एच आए हैं। आपको याद होगा अब से बहुत टाइम पहले WWE सोशल मीडिया पर वोटिंग करके, कहाँ WWE नेटवर्क पे होता था ना शायद वो, कि वहां से वोट करते थे कि मैच की स्टिपुलेशन क्या होनी चाहिए। अब वो सही मौका है भाई उस चीज को लेके आने का, क्योंकि WWE कुछ ऐसे ट्वीट्स करती है अपने ट्विटर पे, मैं भाई मान ही नहीं सकता कि ये ट्वीट सिर्फ एवं ही हो रहे हैं। इसके पीछे मतलब है कि लोगों का भी ओपिनियन लिया जाए कि क्या वो इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं अपनी स्टोरी लाइन के अंदर भी। तो यहाँ पे एक ट्वीट है जहां पे वो लिखते हैं कि 30 नंबर पर किस बंदे और बंदी को रॉयल रंबल में आना चाहिए। फिर लोग यहाँ पे कॉमेंट लिख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा लोगों का भी ओपिनियन जानना चाह रहे हैं कि लोग क्या देखना चाहते हैं, क्योंकि ट्रिपल एच तो सिर्फ बोलते थे कि वो फैंस की, सॉरी विंस मैकमैन सिर्फ बोलते थे, अगेन विंस का नाम, कि हम फैंस की सुनते हैं। ट्रिपल एच उस मामले में थोड़ा क्लोज है, मैं ये भी नहीं बोलूंगा वो भी सब कुछ सुनते ही है, क्योंकि वो सुन भी नहीं सकते भाई, बिजनेस ड्रिवन कंपनी है तो डिसीजन भी वैसे ही लिए जाएंगे बिजनेस ड्रिवन वाले। तो यहाँ पे एक और ट्वीट है जहां पे पेंटा के लिए भी वो पूछते हैं कि किसके अगेंस्ट होना चाहिए मैच, और इवन इसको एडम पियर्स ने भी पूछा था, हाँ भाई बताओ बताओ क्यों और किसके साथ होना चाहिए और क्यों होना चाहिए। तो ये WWE काफी इंटरनेट, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर भी नजर रखी हुई है कि लोग क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, ताकि उस हिसाब से जब हम चीजें डिलीवर करें तो हमारे लिए और ईजी हो कि लोग क्या देखना चाहते हैं। कि वही है ना, जिस चीज की डिमांड होगी अगर उसकी सप्लाई हो जाए तो वही है, बिजनेस जो बूम चल रहा है वो और ज्यादा बूम हो जाएगा। फिर व्हाइट सिक्स के बारे में आप में से काफी सारे लोग पूछ रहे थे भाई उनका क्या सीन चल रहा है। पहले तो हमको ये पता चला कि भाई उनको स्मैकडाउन में मूव कर दिया गया, लेकिन एक्चुअल में रीजन क्या है कि WWE उनको शोज पे अपीयर ही नहीं करवा रही, जबकि अब स्मैकडाउन तो 3 घंटे का हो चुका है। तो डर्ट शीट्स की तरफ से ये रिपोर्ट आई है भाई कि उनमें से कोई जो एक बंदा है ना वो साइड लाइन है, इसकी वजह से व्हाइट सिक्स को वो लेके नहीं आ रहे। अब साइड लाइन होने का मतलब मैं क्या समझूं कि कोई क्रिएटिव प्लान नहीं है, लेकिन सिर्फ एक बंदे की बात हो रही है तो शायद उसके साथ कोई इश्यूज हैं और इस वजह से फिर पूरी व्हाइट सिक्स ही नहीं आ रही। और भाई एलेक्सा ब्लिस के बारे में कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि मैं फाइनल आपको बता सकता हूं एलेक्सा ब्लिस के बारे में। अब पता चल रहा है कि वो भी फाइनल नहीं है, क्योंकि एलेक्सा ब्लिस और WWE के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट को लेकर नेगोशिएशन चल रहा है जो कि किसी एंड पर नहीं पहुंच रहा। और WWE का ओरिजिनल प्लान था ये जो अभी 13 जनवरी का गया है मंडे नाइट रॉ का एपिसोड सैन होजे से, वहां पर एलेक्सा ब्लिस को आना था और व्हाइट सिक्स के ग्रुप को ज्वाइन करती, लेकिन उधर से कुछ प्रॉब्लम, फिर इधर कॉन्ट्रैक्ट को लेकर कुछ प्रॉब्लम, तो अभी तो एलेक्सा ब्लिस के रिटर्न के बारे में डिस्कशन जो है उस पर जो है पूर्ण विराम लग चुका है और अब उसके बारे में कुछ ऐसी बात हो नहीं रही। तो जो ऐसा लग रहा था कि शायद एलेक्सा ब्लिस बहुत जल्दी वापस आने वाली है, अब शायद ऐसा होते हुए नहीं दिख रहा। और आ भी रही है तो व्हाइट सिक्स में ही आ रही है, जो कि पर्सनली व्हाइट सिक्स को अगर अप्रिशिएट मैं कर भी रहा हूं तो मैं ये नहीं चाहता, मुझे एलेक्सा ब्लिस वो चाहिए वो जो गॉडेस वाले गिमिक के साथ थी, क्योंकि फिर वो विमेंस डिवीजन में एक जो स्ट्रांग बंदा है उसको लेके आएगा। व्हाइट सिक्स ऑलरेडी सही काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता नहीं वहां पे कुछ ऐसा करने, जो भी कर रहे हैं वो जैसा भी कर रहे हैं, एलेक्सा ब्लिस को अलग स्टोरी लाइन देनी चाहिए, बट शायद WWE का वैसा प्लान है नहीं, और प्लान तो अभी कुछ भी नहीं है, क्योंकि व्हाइट सिक्स छोड़ो, एलेक्सा ब्लिस छोड़ो, व्हाइट सिक्स का भी नहीं पता अभी। तो इसके ऊपर अपना ओपिनियन, अपना ऑनेस्ट ओपिनियन आप जरूर देना कि आपको क्या लगता है जो ड्रू मैकिंटायर को कैरेक्टर में, प्रोमो में या फिर ब्रॉल में तो काफी वो स्ट्रांग लगते हैं, लेकिन जब मैचेस की बात आती है तो उनका जो रिकॉर्ड रहा है वो हाल फिलहाल में अच्छा तो नहीं रहा। जे ओसो से भी हार गए, सेथ रॉलिन्स से भी हार गए। किसी ने मेरे को ट्विटर पे मेंशन करके ये ट्वीट किया, और भाई बिल्कुल सेम तरीके से जैसे मंडे नाइट रॉ में पहले ड्रू मैकिंटायर को सेथ रॉलिन्स ने हराया था, हाँ थोड़ा पिन करने का स्टाइल चेंज हो गया, बस उसी तरीके से यहाँ पे उन्होंने फिर से ये रॉ वाला जो एपिसोड हुआ था वहां पे ड्रू मैकिंटायर को पिन किया। तो भाई ये बहुत पुरानी मेमोरी वाले लोग ही हैं जो इतनी पुरानी चीजें भी याद कर पा रहे हैं, और जिन्होंने भी हमको जो है मेंशन किया था ये ट्विटर पे। तो ड्रू मैकिंटायर के साथ ये प्रॉब्लम लग रही है बहुत सारे लोगों को। पर्सनली मैं बताऊं, मुझे ऐसा लगता है कि ड्रू मैकिंटायर जीत जाए या हार जाए, बहुत ज्यादा उसके कैरेक्टर पर ऐसे कोई धब्बा या दाग सा लगता नहीं है। वो हमेशा ही पता नहीं क्यों मुझे तो स्ट्रांग फील होता है। जैसे ऐसी सेम चीज मैं सोलो सिकोवा के लिए भी कुछ टाइम पहले फील कर रहा था कि बंदा जीते या हारे, पता नहीं ऐसा कुछ लगता ही नहीं कि कुछ चेंज हुआ है। तो या तो ये बंदा अपने आप में, मतलब मुझे ऐसा फील होता है, मे भी हो सकता है मेरे ये मैं थोड़ा गलत तरीके से समझ रहा हूँ,
हूँ इसको, लेकिन ड्रू मैकिंटायर लगते हैं ऐसे कि यार जीत भी गया तो भी वैसे ही लग रहा है, हार भी गया तो भी वैसे ही लग रहा है, क्योंकि हारता भी है तो वो जो अग्रेशन के साथ आता है उसको देखने में मजा आता है। बाकी बताना आपको क्या लगता है ड्रू मैकिंटायर के कैरेक्टर के साथ क्या चल रहा है। बस मैं तो यही चाहूंगा भाई रेसलमेनिया में मैच उनको बढ़िया सा दे देना, वरना उनके साथ ये इनजस्टिस हो जाएगा। फिर देखो रॉक को लेके कितना कंफ्यूजन है वो तो मुझे आपको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, और अभी हम कह सकते हैं सबसे ज्यादा रिलायबल जो सोर्स है रेसल वोर्ड्स, उन्होंने रॉक के स्टेटस के बारे में क्या होगा वो रेसलमेनिया के लिए उसके बारे में कमेंट किया है। कहते हैं कि देखो रॉक के शेड्यूल के ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करने वाला है कि रेसलमेनिया का मैच क्या होगा, उन्होंने ऐसा बोला है। और ये आई थिंक अगर वो बोल रहे हैं तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा सेफ ऐसे बेट ले सकते हो कि हाँ शायद यही हो रहा है। कहते हैं कि अगर नहीं आता रॉक तो फिर जॉन सीना वर्सेस कोडी रोड्स वाला एक मैच होगा मेन इवेंट, और जो दूसरा मैच होगा वो है सीएम पंक वर्सेस रोमन रेंस। ये डब्ल्यूडब्ल्यूई की लाइकली डायरेक्शन है रेसलमेनिया 41 के लिए। मैं तो यही सोच के दिमाग मेरा खराब हो रहा है भाई, अचानक से ये कब कौन से ये नई चीज शुरू हो गई कि रॉक रेसलमेनिया में होंगे ही नहीं। भाई हम तो कहाँ बिल्कुल सेफ होकर बैठे थे कि भाई चलो अब रेसलमेनिया 40 में रॉक आए हैं, तो हम तो इवन ये भी सोच रहे थे समर स्लैम में सर्वाइवर सीरीज में हम कहाँ मान रहे थे भाई अब तो रॉक थोड़ा ऐसा शेड्यूल में वर्क करेगा जो ज्यादा उनको एक डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार की तरह दिखाएगा, लेकिन वैसा तो कुछ हुआ नहीं। बट अगेन वो ये भी कहते हैं कि अगर रॉक आ रहे हैं तो फिर ये जो मैचेस बोले गए हैं अभी इसमें फिर बहुत बड़े फिर चेंजेस ऊपर नीचे सब मामला हो जाएगा। तो यार अभी ये रॉक से ही बता सकता है, मैं तो कह रहा हूँ उनकी डॉटर से ही कोई जाके पूछ लो, छोटी छोटी बच्चे हैं वो जो हरकतें रॉक के साथ करती रहती हैं, वही उन्हीं के साथ शायद ऐसा वाला वो सीक्रेट फिर शेयर करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा इन्होंने इसको मिस्ट्री बना दिया है, जो कि मैं बोलूंगा कि अब अनप्रिडिक्टेबल रेसलमेनिया होने से ज्यादा मुझे थोड़ा सा इरिटेट या अनॉय कर रहा है कि भाई बता दो यार क्या होगा, क्योंकि अब ऐसा भी नहीं है कि बहुत कोई टाइम रह गया रेसलमेनिया होने के लिए, मतलब कह सकते हो 2-3 महीने हैं अभी भी, लेकिन इस टाइम तक एटलीस्ट हमको पता लग जाता है कि क्या होगा। जैसे लास्ट ईयर फिर भी आइडिया तो था कि हाँ ऐसा ऐसा हो रहा है, इस बार तो भाई सब कुछ ही उलट पुलट है, और सिर्फ एक बंदे की वजह से जिसका नाम है ड्वेन द रॉक जॉनसन। कुछ दिन पहले मैंने आपको अभी रैंडी ओर्टन के रॉयल रंबल स्टेटस के बारे में बताया था कि कैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई उनको बेली वाली ट्रीटमेंट दे सकती है, जो कि इससे पहले वाले साल में हमने बेली के साथ देखा था कि पूरे साल में उनकी बकवास बुकिंग हुई, रॉयल रंबल वो जीती और उसके बाद रेसलमेनिया में जाके उन्होंने चैंपियनशिप को भी कैप्चर किया। सिमिलर तरीके से वो चीज रैंडी ओर्टन के साथ भी हो सकती है। अभी इसके ऊपर एक कॉन्ट्रास्टिंग चीज भी हमको पता चली है रेसल वोर्ड्स की तरफ से, और वो ये कहते हैं कि अगर अभी रैंडी ओर्टन वापस आते हैं और वो सरप्राइज एंट्रेंट की तरह डाले भी जाते हैं इस रॉयल रंबल मैच में, तो वो थोड़ा सा अजीब लगेगा कि ये बंदा वो सारी बातें कैसे भूल चुका है जो केविन ओवेंस ने इसके साथ किया। तो लग रहा है ऐसा कि जो इन्वॉल्वमेंट है रैंडी ओर्टन की रॉयल रंबल में वो एक लैडर मैच के अंदर होने वाली है, जो कि फिर उस चीज के ऊपर भी है ना वो डॉट्स कनेक्ट करेगा कि क्यों केविन ओवेंस ने अटैक किया और फिर रैंडी ओर्टन यहाँ पे क्यों आए। मैं तो आई थिंक ये चाहूंगा कि भाई तुम केविन ओवेंस को भी तोड़ो अच्छी तरीके से, तुम वहां पर भी अपनी नाक घुसेड़ो और उसके बाद रॉयल रंबल में एक सरप्राइज एंट्रेंट की तरह भी आ जाओ, क्योंकि ये वाला मैच तो आई थिंक मेन इवेंट के अंदर ही डब्ल्यूडब्ल्यूई करेगी, तो फिर मतलब रॉयल रंबल वाला ना, तो उससे पहले फिर वो वहां भी आ सकते हैं और वहां भी आ सकते हैं। हमने देखा भी है कि रॉयल रंबल में एक मैच में किसी तरीके से अपीयर या पार्टिसिपेट करने के बाद भी बंदा दूसरे फिर मेन मैच में या फिर मेंस रॉयल रंबल मैच में भी आ जाता। तो मैं तो ये चाहूंगा भाई अब क्योंकि इतने टाइम से तुमने रैंडी ओर्टन को ऑफ रखा है तो फिर एक शो में अगर 2-2 बार दिखा दोगे तो थोड़ा सही हो जाएगा। बाकी यार अब तो मेरी लास्ट उम्मीद है अगर इस रोड टू रेसलमेनिया में ट्रिपल एच ने रैंडी ओर्टन के साथ कुछ नहीं अच्छा किया तो मैं मान लूंगा भाई एवोल्यूशन के टाइम पर कुछ तो रैंडी ओर्टन ने ऐसा किया है जिसका ट्रिपल एच आज उनसे जाके बदला ले रहे हैं। सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट को पहले तो हमने बहुत ज्यादा ऐसे सोचा था भाई बहुत बड़ा शो है, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, लेकिन अब क्योंकि एक बार हो चुका है तो पता है इसको कितना ज्यादा भाव देना है। मैचेस इसके जो है भाई उसके ऑड्स मैं आपको बता देता हूँ। गुंथर अपने वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के मैच में जीतने के लिए बहुत बड़े मार्जिन से फेवरेट हैं। रिया रिप्ली भी फेवरेट है, मतलब ऐसा लग रहा है कि जो सारे चैंपियन है बस वही यहाँ पे डोमिनेट करेंगे। सेम हाल इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के मैच में भी है, यहाँ पे भी टाइटल चेंज का कोई सवाल नहीं। और जेकब फार्टो एंड ब्रॉन स्ट्रोमैन मेरी नजर इस मैच के ऊपर अच्छे से है भाई, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता बस जेकब फार्टो को तुमने ऐसे दिखा दिया, ब्रॉन स्ट्रोमैन का तुमने कचरा कर दिया। ट्रिपल एच भाई कितने सीरियस हो तुम ब्रॉन स्ट्रोमैन को लेके, शायद इस वाले मैच से पता चल जाएगा। बाकी जेकब फार्टो ही ये वाला मैच जो है उसको जीतने के लिए फेवरेट है। बाकी इसी संडे को होने वाला अपने टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हो। स्क्रीन पर अभी आपको क्रिकेट चैनल की वीडियो भी दिख रही होगी, उसको जाके भी जरूर देखना। इस साल के एंड तक बहुत बड़ा बनाने का प्लान है चीजों को, शुरुआत में शामिल होता तो आप कह सकते हो भाई इस टाइम से चैनल को मैंने फॉलो किया। ये वीडियो आपको अच्छी लगी भाई तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और मस्त कंटेंट के लिए, और तब तक लेते रहो जिंदगी के मजे।